आप सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए न्यू हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी बॉय के सच्ची घटना है। यह घटना जॉन के साथ तब हुई जब अपने कॉलेज के दिनों की एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजने लगा। तब जॉन ने फ़ोन उठाया। कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से मना करने का सोचा। पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। जब उस आदमी ने 4 लार्ज पिज़्ज़ा साइज ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी टिप्स भी मिलती थी और जॉन को पैसे की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी बहुत सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे बहुत बड़े और रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले घर के सामने खड़ा था। तो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था, तो घर में कोई भी लाइटें नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो घर सालों से बंद पड़ा है। ऐसे लग रहा था जैसे उस घर में कोई रहता ही नहीं था। जॉन उस घर को देखकर घबरा रहा था। उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत गुस्सा होता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा तो उस घर की एक लाइट अपने जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अंदर कोई है और उसने डोर बेल बजाई और जोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वहाँ से जाने ही वाला था तो दरवाज़ा अपने आप अचानक खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ और अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने जोर से आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा एक सोफे के पीछे काली बिल्ली जोर से चिल्ला रही है। जैसे ही वो बिल्ली रूम में घुसी तो लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की आवाज़ें आने लगी। जॉन को लगा कोई उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वह गुस्से से रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी बच्चियाँ बैठी हुई थी और वे दोनों जॉन को बैठे बैठे
अजीब तरीके से घूरी जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, और जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था। और फिर वो दोनों जॉन को बहुत ही बिना कुछ बोले जॉन को घूरी जा रही थी। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई पड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई, और उन दोनों ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। यह देखकर जॉन पीछे की ओर बढ़ा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के डब्बे नीचे गिर गए और उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। यह सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। औरत का साया और दो लड़के दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था। उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है और एकदम बाइक खिसकने की आवाज़ आने लगी और बाइक खराब हो गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि बाइक का अगले वाला टायर पंचर हो गया है। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन मिलाया। उसने जल्द से जल्द मदद मांगी और अपने आसपास देखने लगा, और उसकी नज़र बाइक के रियल मिरर के ऊपर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और दो बच्चे खड़ी थी। वह तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ आ रहे थे। जॉन हड़बड़ा के और बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगा और दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया और घने जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो अपनी जान के लिए बस दुआएं मांगने लगा। कुछ ही दूर से उसे पुलिस की सायरन की आवाज़, और उसने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर बाइक की ओर भागने लगा। वह वापस दौड़ते हुए अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसने देखा पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें उस घर में जंगली बिल्ली के अलावा और कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह मालूम पड़ा कि वो घर पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है, और तो और उस घर में 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था। जॉन के ये सब देखकर होश उठ गए। इसका मतलब जॉन ने सोचा कि उस दिन जिस घर में मैंने उस औरत और बच्चे को देखा था वो उनका साया था, और वो आज भी उस घर में कैद है। और उसे ये सब समझ नहीं आया कि फ़ोन उस वक्त किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन जब भी वो हादसा याद करता है तो बुरी तरह कांप उठता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें।